Hello everyone. The topic of this session is factor theorem. Okay. First of all, we should know what is factor. 24 को आप अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जो 20 एंड रिमाइंडर बचता है 4. दिस इज रिमाइंडर. ओके. हेंस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 24. बट अगर आप 24 को 6 से डिवाइड करें तो 6 4 जो 24, रिमाइंडर बचता है 0. तो बोलते हैं 6 इज फैक्टर ऑफ 24. इस स्टेटमेंट को ऐसे ही बोल सकते हैं 24 इज मल्टीपल ऑफ 6. तो जब रिमाइंडर 0 बचता है देन वी से दैट डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ द डिविडेंड. ओके. लास्ट सेशन में हमने पढ़ी थी जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. हमने कहा इफ पी के इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू के इज 0 ऑफ पी एक्स. और हमने साथ में रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी थी. रिमाइंडर थ्योरम उसमें हमने कहा था इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए. ओके. तो अब इन तीन फैक्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, जीरो पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट डायमेंशन ऑफ फैक्टर, वी विल गेट द फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम. ओके. which states that if px is a polynomial of degree greater than or equal to 0 and pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. ओके. बट अगर जीरो पॉलिनोमियल डायमेंशन में आए तो if px is a polynomial of degree greater than or equal to 0 and pa is equal to 0, this implies x is equal to a is a 0 of polynomial x. ओके. अब जब ये x इधर आएगा we will get x minus a. ओके. x minus a is a factor of px. So this is a remainder theorem, sorry factor theorem. ओके. रिमाइंडर थ्योरम जब यूज करेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा देन डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड. दैट्स ऑल. जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही यहाँ पे फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन होंगे. ओके. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.4 CBSE टेक्स्ट बुक. Question number 1. Here a problem given है if whether find x plus 1 is factor of. There are 4 different parts. First part is px is equal to x cube plus x square plus x and plus 1. तो दिस इज अ डिविडेंड एंड x प्लस 1 इज अ डिवाइजर. और डिवाइजर को हम लिखते हैं gx. तो gx इज इक्वल टू x प्लस 1. मेथड क्या होता है? पुट gx इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1. हेंस अकॉर्डिंग टू RT मीन्स रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू होगा p माइनस 1.
तो जहां जहां x लिखा वहां पे मुझे क्या लिखना है, -1 लिखना। ओके, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब यहां पे लिखेंगे -1 एंड देन -1। माइनस का क्यों माइनस 1 1 1 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 1। So we will get -1 plus 1 -1 plus 1. Then answer will be 0. So since remainder is 0, hence x plus 1 is factor of px. So since remainder is equal to 0, hence gx is factor of px. Okay. Now in each part the value of px is different, but gx is same. In part number 2, px is x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Okay. फॉर्मूला देखना इसका फैक्टर है या नहीं, सेम यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या नाउ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और जहां x है वहां पे लिखना है -1। ओके, नाउ माइनस टू की पावर इवन नंबर होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो +1 प्लस माइनस टू की पावर ऑड नंबर -1 प्लस माइनस टू की पावर इवन नंबर प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 1, we will get 1 -1 plus 1 -1 and plus 1, and answer will be 1. Okay, so since remainder is not equal to 0, hence gx is not a factor of px because remainder is not 0. Okay, in each part the value of gx is same, the value of px keep on changing. Now in part number 4, the value of px is x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2. Okay, we will write x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2. अब जहां पे -1 है, सॉरी यहां पर ऐसे मान लेना -1। ओके, नाउ क्यूब ऑफ -1 इज -1 माइनस स्क्वायर ऑफ -1 इज +1। हियर माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 2 प्लस root 2 into 1 plus root 2. Okay, now -1 minus into plus -1 plus 2 plus root 2 plus root 2. ये -1 minus 2 and then plus 2 सब कैंसिल हो गए, and 1 root 2 and 1 root 2 क्या होगा, 2 root 2. So since r is not equal to 0, hence gx is not factor of px. Okay, and part number 3 is in homework. Now come to the question number 2. In question number 2, in each question px and gx both are same, and it is written use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case. In each case the value of px and gx is different. In part number 1, px is equal to 2x cube plus
x square minus 2x and minus 1, and gx is equal to x plus 1. Okay, what is the first step? Put gx is equal to 0. So this implies x plus 1 is equal to 0. This implies x is equal to minus 1. Hence, according to remainder theorem, remainder is equal to क्या होगा? p minus 1 is equal to 2x cube plus x square minus 2 into x minus 1. जहां x है वहां हमें क्या लिखना है? minus 1. तो minus 1 and then minus 1. Okay. Now 2 minus 1 क्या होगा? Plus या minus? Minus. तो minus 1 plus minus का square plus 1 minus into minus plus 2 minus 2. So we will get minus 2 plus 1 plus 2 minus 1. Minus 2 से plus 2 cancel और plus 1 से minus 1 cancel. Answer is 0. So since here remainder is 0, hence gx is factor of px. So since remainder is equal to 0, hence gx is factor of px. ठीक है? Now the part number 2. In part number 2, px is x cube plus 3x square plus 3x square plus 3x plus 1, and the value of gx is x plus 2. Okay. Now method will be same. Put gx is equal to 0, और ये मेथड की बार होगा कि आपको याद हो जाना चाहिए आराम से. This implies x plus 2 is equal to 0. This implies x equal to plus 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? minus 2. Hence according to remainder theorem, remainder is equal to p minus 2. Okay, हम लिखेंगे x cube plus 3x square plus 3x and plus 1. अब जहां जहां x है वहां में क्या लिखना है? minus 2. So minus 2 minus 2 minus 2. Okay, now the cube of minus is minus 2 to the 4, 4 to the 8 plus 3 minus the square plus 2 to the 4 plus into minus 3 to the 6 plus 1 is equal to minus 8. 3 4 the 12 minus 6 plus 1. दोनों नेगेटिव नंबर है. minus 12 plus 12 plus 1 and remainder is 1. So since remainder is not equal to 0, hence gx is not a factor of px. Okay. Now we will do the question number 3. Question number 3 में आपके लिखा हुआ है, find the value of k if x minus 1 is factor of px in each of the following case. So for every case in question number 3, for each case gx is same, that is gx equal to x minus 1. So hence put gx is equal to 0. This implies x minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to 1. So in each question, in place of x you have to write 1. Okay. Now in part 1, px is given. Px is equal to x square plus x plus k. Okay. और given है gx is factor of px. So hence according to factor theorem, p1 is equal to 0. This implies x square
प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। जहां पर एक्स है वहां क्या लिखना है हमें 1, तो 1 एंड 1। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज के यहीं पर आएगा, ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 होंगे, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -2। ओके, इन पार्ट नंबर 2 px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ओके, सिमिलरली सिंस gx is factor of px, hence p1 is equal to क्या होगा 0। p1 is equal to 0। This implies 2 1 square plus k into 1 plus √2 is equal to 0। This implies जहां जहां x है वहां पर भी क्या लिखना है 1 लिखना है, 1 and 1। ओके, 2 1 square is 1 plus k plus √2 is equal to 0। This implies k यहीं पे रहेगा, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस √2 उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ k विल बी -2 minus √2। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ पार्ट नंबर 3। इन पार्ट नंबर 3 px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ओके, एंड सिमिलरली ये 3 स्लैंट लाइन का मतलब होता है सिमिलरली। तो सिमिलरली p1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहां पर x है वहां पे मैं लिखना है 1, तो यहां पे भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आएगा। ओके, एंड दिस इंप्लाइज k 1 स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज के यहीं पर रहेगा, -√2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव और प्लस अंदर जाएगा तो माइनस। सो के द वैल्यू ऑफ के विल बी √2 - 1। ओके, ओके, नाउ वी विल डू सम हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज show that p minus 1 is factor of p to the power 10 plus p to the power 8 plus p to the power 6 minus p to the power 4 minus p square minus 1। ओके, मेथड बहुत सिंपल है। दिस इज आवर gx और वी कैन से gp बिकॉज पॉलिनोमियल p है। तो gp minus 1 पुट gp is equal to 0। this implies p minus 1 is equal to 0। this implies p is equal to 1। okay, now by remainder theorem, remainder is equal to p to the power 10 plus p to the power 8 plus p to the power 6 minus p to the power 4 minus p square minus 1। okay, जहां जहां p है वहां पे क्या लिखना है 1 1 1 1 एंड 1। ओके, 1 टू द पावर 10 क्या होगा 1, ये प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो इट इज ऑब्वियस आंसर इज 0। तो सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस gx is factor of px, that's all। तो दिस इज ओनली वन मार्क्स क्वेश्चन और ये इजीली ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता था क्योंकि हमारे p की वैल्यू 1 आएगी तो ये 1 1 1 प्लस 3 हो रहा था और ये माइनस 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 3 तो इजिकल टू 0 आ रहा था। तो इसे जस्ट ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं कि p इजिकल टू 1 इज 0 ऑफ दिस और p माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, px is equal to ax square plus 5x plus b, and in part 1 gx is x minus 3, hence put gx is equal to 0। This implies x minus 3 is equal to 0,
this implies x equal to 3. Okay, since gx is factor of px, hence according to factor theorem p3 is equal to 0. Okay, so this implies a x square plus 5 into x plus b is equal to 0. तो अब जहां x है वहां में क्या लिखना है, 3 लिखना है. ओके, तो वी विल हैव 3 स्क्वायर इज 9, 9a plus 15 plus b is equal to 0. So this implies b is equal to minus 9a minus 15. Okay, now in part 2, gx is equal to x minus 1 upon 2. Put gx is equal to 0. This implies we will have x equal to 1 upon 2. Similarly, since gx is factor of px, hence p1 by 2 is equal to 0. Okay, so this implies a x square plus 5x plus b is equal to 0. अब जहां x है वहां लिखना है मुझे 1 upon 2, 1 upon 2 and then 1 upon 2. Okay, तो we will have a upon 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो a upon 4 plus 5 upon 2 plus b is equal to 0. तो this implies b, ये दोनों इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस a upon 4 माइनस 5 by 2. ओके, यहाँ पे लिखा है b is equal to minus 9a minus 15, यहाँ लिखा है b is equal to minus 4a, a upon 4 minus 5 होगा, ऑब्वियसली दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. So we have minus 9a minus 15 is equal to minus a upon 4 minus 5 by 2. इन दोनों कैसे आएगा, 4, पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी. जब ये टर्म 4 से मल्टीप्लाई होगी we will get minus 36a, फिर 15 4 जा 60, ये दोनों 4 होंगी तो 4 से 4 कटेगा तो माइनस a, यहाँ 4 से 2 तो मिलेगा minus 10. तो दिस इंप्लाइज माइनस 36 है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है, माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वी विल हैव माइनस 35a इज इक्वल टू 50. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 50 अपॉन 35, और माइनस आएगा, दोनों 5 से कैंसिल होंगे, ये 10 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो आवर आंसर विल बी a इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 7. अब ये वैल्यू यहां पुट होगी इस क्वेश्चन में, b इज इक्वल टू माइनस a बाई 4 5 बाई 2 में. ओके, सो वी हैव b इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 4 माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 अपॉन 7 माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टू माइनस प्लस 10 अपॉन 28 माइनस 5 बाय 2, एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा, ये ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 10 माइनस 45 जा 45 70, तो वी विल गेट माइनस 60 अपॉन 28. ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से नहीं होगा, 4 से कैंसिल होगा 15 टाइम्स और ये 4 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो b की वैल्यू आएगी माइनस 15 अपॉन 7. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n so that x minus 1 and x plus 2 are factor of this. दोनों क्वेश्चन एक जैसी हैं, in both the question px is same but gx is different. Okay, part 1, gx is equal to x minus 1, put gx is equal to 0, this implies x minus 1 is equal to 0, this implies
x equal to 1, since gx is factor of px, and what is px here? This is px is equal to x cube plus 10x square plus mx plus n. ये px हमारा. Hence p1 is equal to 0. This implies x cube plus 10x square plus m into x plus n is 0. Okay. यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 is equal to 0. So this implies 1 plus 10. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 होता है. Plus m plus n is equal to 0. This implies m plus n is equal to minus 11. Now part 2. Part 2 में jx x plus 2 है. jx is equal to x plus 2. Hence x plus 2 is equal to 0. Put x plus 2 is equal to 0. This implies x is equal to minus 2. Since jx is factor of px, hence p minus 2 is equal to 0. This implies x cube plus 10 x square plus n x plus n is equal to 0. अब जहां पर x है वहां मिलेंगे minus 2 and then minus 2. Okay. Cube of minus 2 is minus 8 plus 10. Minus 2 का square 4 plus into minus minus 2m plus n is equal to 0. Okay. This implies minus 8 plus 40 minus 2m plus n is equal to 0. So this implies minus 8 plus 40, 32, minus 2m plus n is equal to 0. Okay. Now from this equation, n को इधर लेकर आए अगर, तो we will get m is equal to minus 11 minus n. m is equal to minus 11 minus n. वो वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी आपकी. This implies 32 minus 2m plus minus 11 minus n is equal to 0. This implies 32 minus 2m minus 11 minus, sorry यहाँ पे क्या n की वैल्यू निकाली ना, m की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू पुट करनी है 2, n की जगह लिखना है minus 11 minus n plus n is equal to 0. So 32 minus into minus plus 22 minus into minus plus 2n plus n is equal to 0. This becomes 54 plus 3n is equal to 0. 3n is equal to minus 54. This implies n is equal to minus 54 upon 3. This implies n is equal to minus 18. Okay. वो वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी इधर. Hence m is equal to minus 11 minus, ब्रैकेट वैल्यू पुट होती है हमेशा, तो minus 11 minus 2 minus plus 18, that is m is equal to 7. Okay. Then find the value of m and 2. Value of n is minus 18 and value of m is 7. Now question number 4. Show that a plus b, b plus c and c plus a are factors of this. So these are polynomial. These are polynomial in a, b and c. A plus b plus c whole cube minus a cube plus b cube plus c cube. और सबसे पहले बताना a plus b फैक्टर है नहीं, तो ये होगा पुट a plus b is equal to 0. This implies a is equal to minus b होगा.
वो वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, तो व्हाट वी विल गेट दिस, ए की जगह लिखना है माइनस बी, तो माइनस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस, ए की जगह लिखना है माइनस बी, तो माइनस बी होल क्यूब प्लस बी प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट सी होल क्यूब, यहाँ पर माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो दिस इज लाइक सी क्यूब, ये कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब, तो माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो सिंस रिमाइंडर इज 0 hence a plus is factor of this. Similarly जब हमें देखना है b प्लस सी को, तो हम लिखेंगे पुट b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस सी। अब जहां b की जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस सी लिखना है पूरे एक्सप्रेशन में, तो पॉइंट में माइनस सी जो ऐसे मिलेगा आपको, a माइनस सी प्लस सी होल क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b की जगह लिखना है माइनस सी होल क्यूब प्लस सी क्यूब, तो a माइनस सी प्लस कैंसल, तो a क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब, दोनों कैंसिल, वी विल हैव a क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों 0 आ रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज a प्लस b is a factor, or similarly b plus c is a factor, or in the same manner we can prove that c plus a is also a factor. Okay, now last question is, if x plus a is a factor of polynomial x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then prove that a is equal to n minus q upon m minus p। अभी जो दो क्वेश्चन दिए थे वहां पर px सेम था, gx अलग अलग था, इस क्वेश्चन में gx सेम है एंड px इज डिफरेंट। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन gx सेम है दोनों पार्ट में, gx इज इक्वल टू है x प्लस a, तो पुट x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस a। ओके, नाउ पार्ट वन में px क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस px प्लस q, सिंस gx इज फैक्टर ऑफ px, hence p माइनस a इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज जहां जहां x है वहां मुझे माइनस a लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहां लिखना माइनस ए और यहां पे भी लिखना है माइनस ए। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ माइनस इज प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, इधर आएगा प्लस होगा और इधर आएगा तो माइनस होगा, दिस इज रिलेशन नंबर 1। Now part 2. In part 2, px is x square plus mx plus n. Similarly, p minus a is equal to 0. This implies x square plus m into x plus n is equal to 0. Minus a माइनस है। ओके, नाउ स्क्वायर ऑफ माइनस ए इज प्लस ए, तो ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एम ए प्लस एन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए माइनस एन, दिस इज रिलेशन नंबर 2। ओके, बाय रिलेशन नंबर 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए माइनस क्यू एंड बाय दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए माइनस एन, तो ऑब्वियसली दीज टू शुड बी इक्वल, तो बाय 1 and 2 PA माइनस Q इज इक्वल टू MA माइनस N। अब हम क्या करेंगे, A की टर्म एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, तो ये इधर जाएगा और माइनस N इधर आएगा। ओके, तो माइनस N जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस,
तो प्लस एन माइनस क्यू, जो तो यही रखा हुआ है एम है, ये इधर जाएगा तो माइनस पी है। ओके, दिस इंप्लाइज एन माइनस क्यू इज इक्वल टू, ए कॉमन है यहाँ पर एम माइनस पी, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो आएगा डिवाइड में, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। This is what we want to prove. Okay, that's all for this session. Thank you very much.